सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, गौरी शंकर महादेव की जय। आज का सत्संग बहुत ही दिव्य होने वाला है, इसे ध्यान पूर्वक सुने। जब निरंतर नाम जप चलता है, निरंतर नाम जब मेहनत पूर्वक जो निरंतर नाम जप करने का अभ्यास करते हैं तो उनकी वाणी सिद्ध होने लगती है। जब जब हमारे अंदर का जो नकारात्मकता विचार है, नकारात्मक बातें हैं, जैसे जैसे नाम जप से हमारे अंदर की जो नकारात्मक विचार है, गंदे बातें हैं, धीरे धीरे वो जैसे नष्ट होते चले जाते हैं। इसमें कुछ समय लगता है, लंबा समय लग सकता है। जिसके जितना प्रारब्ध है उसके प्रारब्ध के अनुसार उसका समय लगता है। जो जितना ज़्यादा मेहनत करके नाम जप करता है उतने जल्दी उसके मलिनता का नाश होता है। नाम जप जितना ज़्यादा जो करता है उसे उतना ही दिव्यता का अनुभव होता है, उसे उतना ही दिव्य दिव्य ज्ञान, दिव्य दिव्य उसके अंदर सकारात्मक बदलाव। साधकों का प्रश्न है कि नाम जप करने पर हमें कोई अनुभव नहीं होता है, हमें कोई लाभ नहीं दिखता है। नाम जप, देखो, नाम जप एक रहस्य है। नाम जप करोगे तो आपके अंदर ये बदलाव करता है, आपके मन बुद्धि चित्त। नाम जप का प्रहार पहले आपके अंदर के विकारों का नाश करता है। जैसे लंबे समय तक नाम जप करते रहोगे तब अब आभास में आएगा। अब जो गंदे आचरण भी करते हैं, नाम जप भी करते हैं, जो मन करता है मन के अनुसार कार्य भी करते हैं, हमें संतों ने बताया है वो अपनाना है। मनमानी आचरण करके हम नाम जप करके उसका लाभ लेना चाहते हैं, वो लाभ नहीं मिले। लाभ तो दिख रहा है, लाभ है, पर वो लाभ हमारे आचरणों के कारण ढक जाता है। रोटी को पकने पर, उसको फूलने पर, जब रोटी फूल जाती है तो हम देख लेते हैं कि रोटी पक गई, पर जब तक रोटी तवे पर होती है हम उसको अच्छे तरह से उलट फेर करके उसको अच्छे तरह से पका ना लें और फिर खाने पर पता चलता है कि रोटी कांचे नहीं है, पक गई है। वैसे ही जब अच्छे तरह से नाम जप करोगे, जब अपने अंदर के दुर्वासना को, गंदे आदत को छोड़कर, वो छोड़ना कैसे है, वो नाम जप ही छोड़वा देगा। आप में सामर्थ्य नहीं है कि, हम में सामर्थ्य नहीं है कि छोड़ पाए, पर हम नाम जप को पकड़े। जितना हम नाम जप करेंगे वो उतना ही नाम हमारे अंदर के, नाम में बहुत सामर्थ्य है। नाम जप जितना ज़्यादा करोगे देखोगे आपके अंदर की मलिनता का नाश करते चला जाएगा, हमारे अंदर की गंदगी का नाश करते चला जाएगा। हमारे अंदर मन इधर उधर भटकने का कारण है मलिनता, गंदी विचार, गंदे बातें, गंदे आहार, गंदे लोगों का संग। यही मन को भ्रमित करता है। जितना ज़्यादा आप नाम जप से पवित्र होते चला जाएगा मन, उतने ज़्यादा आपको आनंद, मन एकाग्र होने लगेगा, मन एकाग्रता पूर्वक नाम जप में लगने लगेगा। इसलिए निरंतरता नाम जप और शास्त्र सम्मत आचरण, शुद्ध भोजन और एक दिनचर्या। हम नियमित रूप से नाम जप कर रहे हैं, थोड़ा मेहनत करके नाम जप कर रहे हैं। देखो, हम नाम जप जो करते हैं, कोई पाप आचरण बन जाने से हमारा हृदय जलने लगता है, उतने समय के लिए नाम रुक जाता है, पर वो नाम जितना हम जप कर लिए हैं, एक एक नाम हमारा सुरक्षित है।
संसार में सब कुछ नष्ट हो सकता है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, पर भगवान का नाम जितना जप कर लिए हो वो ना ही तो यहाँ नष्ट होता है ना ही वहाँ नष्ट होता है। इसलिए भगवान का नाम इतना अमूल्य है। वो किसी भी काल में, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में नष्ट नहीं होता है। आज जिसके पास देख रहे हो कि धन है, कल उसके पास धन है, परसों रहेगा नहीं रहेगा, वो किसी और के पास रहेगा। ये संसार का जो भी वस्तु है, संसार का जो भी, वो बदल सकता है, क्योंकि इसका परिवर्तनशील संसार है। पर भगवान का नाम आप जप लिए हो वो अनंत काल तक आपके साथ रहता है। वो कोई चुरा नहीं सकता है, कोई छीन नहीं सकता है, कोई भी भगवान का नाम आपसे चुरा नहीं सकता है। जितना आप जप कर लिए हो वो आपके अकाउंट में है। इसलिए भगवान का नाम जप करना बहुत ही, और नाम जप जितना ज़्यादा इकट्ठा करोगे उतने ज़्यादा धनी बन जाओगे। सांसारिक धनी तो कोई बड़ी धन नहीं है, क्योंकि ये धन केवल संसार के दुखों, जितना ज़्यादा जिसके पास धन होता है उतना ही ज़्यादा वो अशांत है, क्योंकि वो अस्थाई चीज नहीं है, वो अस्थाई है। संसार के जो भी वस्तु है, स्थान है, जो भी, वो सब अस्थाई है, वो परिवर्तनशील है। और भगवान का नाम, भगवान, संत, शास्त्र, ये सब अस्थाई है। ये कभी भी नष्ट नहीं होते, कभी भी नहीं। इसीलिए भगवान का नाम जब जो जितना जप कर लिया, आपके पास 1 करोड़ रुपए है, हो सकता है कल आपके ऐसा बीमारी आ जाए, ऐसा कोई तकलीफ आ जाए, उसमें सब खर्च हो जाए, आप कंगाल हो जाओगे। पर यही भगवान का नाम 1 करोड़ जप कर लिया है, वो अनंत काल तक आपके साथ, आपके अकाउंट में है। तो भगवान का नाम जितना आप जप कर लिए हो उतना ही बलशाली रहोगे, बलवान रहोगे। इसलिए निरंतरता नाम जप में लगो। जितना नाम जप कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करने का अभ्यास करो। यही नाम जप आपको ऐसा सामर्थ्य पैदा कर देगा। देखो, संसार में छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए शरीर को कष्ट देते हैं। किसके लिए? संसार के तुच्छ वस्तु के लिए, तुच्छ सांसारिक चीज़ों के लिए। ये अमूल्य भगवान का जो शरीर दिया हुआ है, इसको कोई बिरला ही है जो भगवान के लिए, भगवान की भक्ति में, भगवान के सत्संग में शरीर को लगाता है। इस शरीर को पाप आचरण करके, गंदे आचरण करके शरीर को मलिन कर देते हैं। अंत में पछताना पड़ता है, क्योंकि ये शरीर जिसका है वो एक एक हिसाब लेता है। हमारा 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये तीनों शरीर हम पवित्र नहीं करके रखे। देखो, सपने आते हैं, कितने भयावह आते हैं। क्यों? क्योंकि मलिन बुद्धि, मलिन चित्त हो गया है। वो चित्त, मलिनता, गंदे सपने। तो जितना ज़्यादा नाम जप करोगे, पहले तो आपके गलत संस्कार नष्ट करेगा, हमारे पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट करेगा, फिर पाप पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। और जैसे पाप नष्ट हुए, फिर हमारा मन भगवान की ओर लग जाता है, भगवान की सत्संग, कथा, चरित्र सुनने में लगने लगता है। पाप के कारण ही हमारा मन भगवान की ओर नहीं लगता है। जो जितना पाप किया होता है उसका मन उतना ही अशांत, क्लेश। इसलिए पाप करने से बचो। पाप जितना करोगे, कोई साथ नहीं देता है, कोई नहीं देगा उस समय जब पाप का दंड आएगा। वो केवल आपको भोगना होगा।
पाप मत करो, नाम जप करो, निरंतरता नाम जप में लगे रहो, सत्संग सुनते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करने का अभ्यास करो। ये मत सोचो कि हम धन है, सब कुछ है तो हमारे, अरे कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, क्योंकि जब कर्म का भोग भोगवाना है तो ये मत समझो कि धन और लोग हमारे पास तो सब कुछ है। ऐसा विधान हो जाएगा कि सब कुछ रहते हुए जलते रहोगे, सब कुछ रहते हुए अंदर से क्लेश में जलते रहोगे, डिप्रेशन, परेशानी। क्यों? क्योंकि तुम्हें दंड देना है। तो भ्रम में मत रहो कि हमारे पास सब कोई है, हमें सुरक्षा कर लेगा, नहीं करेगा कोई सुरक्षा। भगवान का ऐसा विधान बनेगा कि वहां से तुम जलते हुए, जो संसार में ये मनमानी आचरण कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं धन के बदौलत, ऐसा विधान बनता है कि वहां धन रहते हुए, सब रहते हुए कोई उसको साथ नहीं देगा, सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको दंड दिलवाना है, उसको उस पाप का दंड, उस भोग भोगवाना है उसको। जलते रहेंगे इस संसार में अगर भक्ति नहीं किए, अच्छे आचरण नहीं किए, भगवान की शरण में नहीं आए। धन, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, ये सब तुच्छ चीजें हैं संसार की। कर्म जैसा कमाई कर लो, यही तुम्हें साथ देगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।